अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड में हमल का ठहरना। बेसिकली इस वीडियो में बात करूंगी हाइपोथायराइडिज्म की, कि वो फीमेल्स जिनको हाइपोथायराइडिज्म है तो उनको प्रेगनेंसी किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आने वाली हर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगी। कुछ थायराइड्स की इस बीमारी की कुछ जो टाइप्स हैं थायराइड की, पहले मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। हाइपरथायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसके अलावा ग्वाइटर होता है, थायराइड नोड्यूल्स होता है, थायराइड कैंसर होता है और थायराइडाइटिस होता है। हम वीडियो में बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की और प्रेगनेंसी की, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म मोस्ट कॉमन है और ज़्यादातर ख़वातीन को प्रेगनेंसी में इसका सामना करना पड़ता है। या तो वो फीमेल्स जिनको हाइपोथायराइडिज्म है वो कंसीव नहीं कर पाती। तो पहली बात तो ये आप सुने कि वो फीमेल्स जो हाइपोथायराइडिज्म जिनको हो चुका है, इसके सिम्टम्स आपको पता है, वेट गेन होना, बाल झड़ना, फेस पफीनेस हो जाना, चेहरा आपको थोड़ा अपना बड़ा बड़ा लगेगा, ये सब कुछ। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपना थायराइड का टेस्ट करवा लें या अपने डॉक्टर से रुजू करें। और अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो भी ये आपको यकीनन थायराइड का कोई प्रॉब्लम है। थायराइड, और अगर आप कंसीव करना चाहती हैं मैरिड फीमेल्स जो, तो देखें कंसीव हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ फीमेल्स को टाइम लगता है कंसीव करने में। देखें टाइम लगे उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे के साथ कोई मसला ना हो। तो अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो गौर से सुनिएगा। वो फीमेल्स जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, तो देखें आप जो है थायराइड की मेडिसिन्स लें। थायरोक्सिन के बारे में यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। थायरोक्सिन जो है वो T4 है। सिंपल ब्लड टेस्ट करवाएं, डॉक्टर आपको लिख के देंगे। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका T3 T4 नॉर्मल रेंज में हो और TSH बढ़ा हुआ हो तो इसका मतलब है आपको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म में प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। अपने वज़न को कंट्रोल रखें, दवाएं खाएं। प्रेगनेंसी के लिए लेस देन 2.5 चाहिए होता है आपका TSH। अगर लेस देन 2.5 से अबव है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप इसको मेडिसिन डॉक्टर आपको इसका कोर्स करवाएंगे। और थोड़ी सी डॉक्टर देखें, ये आपको लाइफ टाइम खानी है मेडिसिन, और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं अपने, या तो अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ही आपका थायराइड देख रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि हम अगर थायरोक्सिन लें तो हमारे बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, और अपनी मर्ज़ी से डोज़ सेट कर लेती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। डॉक्टर अगर आपकी डोज़ बढ़ा रहे हैं थायरोक्सिन की, पहले आप 2 खाती थी और अगर डॉक्टर ने आपकी 3 कर दी तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप थायरोक्सिन ज़्यादा ले रही हैं या अगर दवा ज़्यादा ले रही हैं तो बच्चे के लिए मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कम लेती हैं तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, देखिए TSH अगर बढ़ेगा तो मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर लो TSH है शुरू के 3 महीने में और आप थायरोक्सिन ले रही हैं तो उतना कोई मसला नहीं है, मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके नहीं होगा इंशाल्लाह मिसकैरेज। शुरू के इनिशियल 3 मंथ्स में 0.1 तक बढ़ सकता है आपका थायराइड। अगर TSH थायरोक्सिन जो मेडिसिन है सुबह नाश्ते से पहले लेनी है, जितनी भी आपको डॉक्टर कहें, और अगर आप लेना भूल जाएं तो प्लीज़ दिन के वक्त किसी भी टाइम आप नहीं ले सकते ये मेडिसिन। आपको सुबह नाश्ते से पहले ही लेनी है, आधे घंटे पहले लें। इसके अलावा जो है जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। आप उनको ज़रूर अपने मसले ये बताएं। हाथों में अगर आपको जो है वीकनेस महसूस हो रही है, मसल्स पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या ब्लीडिंग हो जाती है इनिशियल प्रेगनेंसी में, तो भी अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और उनको बताएं। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में जो भी आपको डॉक्टर मेडिसिन दें, तो मैं आपको इसका बता दूं कि वो प्लेसेंटा क्रॉस करके कम ही जाता है बच्चे तक। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि प्लेसेंटा क्रॉस करके हमारे बेबी तक चला जाएगा, उसको नुकसान देगा। देखिए नुकसान नहीं देगी ये मेडिसिन आपके बेबी को, और प्लेसेंटा जो है वो कम ही क्रॉस
करती है, और कुछ स्टडीज़ में है कि प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। प्लेसेंटा में एक एंजाइम होता है जो मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक बात मैं यहाँ पे अहम आपको बता दूँ कि वो फीमेल्स जो मेडिसिन नहीं लेती थायराइड की और प्रेगनेंसी उनको हो जाती है, तो उनके बच्चे का देखें IQ लेवल कम होगा। IQ लेवल होगा उनका लेस देन 5 पॉइंट्स। IQ लेवल जो नॉर्मल होता है वो 90 से 125 तक होता है। तो आप इसके लिए जो है थायरोक्सिन लें ताकि आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी और हेल्दी हो। 12 हफ्ते तक जो है 12 हफ्ते के बाद यानी कि 3rd मंथ के बाद तो है बेबी का खुद का अपना थायराइड हार्मोन जो है वर्क करना शुरू हो जाता है, और उसकी जो मेंटल ग्रोथ भी हो जाती है। ब्रेन डेवलपमेंट तकरीबन 3 मंथ्स तक हो जाती है। अगर आप नहीं लेंगे थायरोक्सिन या हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन तो देख लें आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वह मैं आपको बता देती हूँ। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सही, धड़कन तेज़ हो जाएगी। कुछ लोगों को पाल्पिटेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा है तो डॉक्टर आपको एस कार्ड दे देंगे। दिन में आपको एक एस कार्ड लेनी होगी, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। थकन होगी, खून की कमी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। प्रेगनेंसी में आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जो है ड्राई फ्रूट्स आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर दें, या विदिन 3 मंथ्स भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बादाम खा लें, अखरोट खाएं। अखरोट आपके बच्चे के जहन की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें। एक खजूर खा लें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। 4 मंथ्स के बाद तो 2 भी खा सकते हैं। खजूर इतना ज़्यादा कोई गर्म नहीं होता कि आपको मिसकैरेजेस करवाएगा। बादाम खाएं, अखरोट खाएं, लेकिन कम सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं खानी है, ताकि आपके बेबी की डेवलपमेंट अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। बनाना खाएं, इससे आपके दिमाग के सेल्स अच्छे होते हैं और आपके बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी होगी। एक एप्पल खा लें, ये सारी चीज़ें खाएं ताकि आपके बेबी की डेवलपमेंट, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और साथ साथ दवा भी लेनी है, दवा के कोई नुकसानात नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और जब आपका बेबी डिलीवर हो जाए खैरियत के साथ तो उसका भी आप थायराइड टेस्ट करवा लें, डॉक्टर से कहें, और डॉक्टर ज़रूर करवाएगा। इसके अलावा इसके अलावा एक बहुत अहम बात कि आपको अपना प्रेगनेंसी के दौरान हर 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद अपना TSH रिपीट करवाना है। शुक्रिया।